बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी मिर्चों का सालन। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो हरी मिर्चें ली हैं बड़ी साइज की। यहाँ पर 3 अदद मैंने प्याज लिए, इसको रफली सा काट लिया है। कड़ी पत्ता हम लेंगे यहाँ पे 3 से 4 डंडी। जो पाउडर मसाले जाएंगे उसमें सबसे पहले नमक है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, कुटा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून भर के, पिसा हुआ खोपरा 4 टेबल स्पून, व्हाइट तेल मैंने ली है 4 टेबल स्पून, भुनी हुई मूंगफली 4 टेबल स्पून, इमली हस्बे ज़रूरत। इमली को यहाँ पानी में मैं भिगो के कुछ देर के लिए रख दूंगी। सबसे पहले तिल, खोपरा, मूंगफली हम इसे यहाँ पर भून लेंगे। सबसे पहले मैंने तिल को फ्राई पैन में डाल दिया था। सबसे पहले मैं तिल को फ्राई करूंगी 2 से 3 मिनट तक, ये हल्की से गोल्डन हो जाए। यहाँ देखें तिल का कलर लाइट गोल्डन सा होना स्टार्ट हो गया। मैं इसे निकाल लूंगी एक बाउल में। मैं यहाँ पर खोपरा भूनना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही खोपरे का कलर गोल्डन होगा इसे मैं बाउल में निकाल लूंगी। ये देखें इसका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो गया, मैं इसे निकाल लूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं मूंगफली को हल्का सा भूनूंगी। ये देखिए मूंगफली भून चुकी है, इसको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्राई पैन में प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि प्याज में भी कच्चा सा कलर आ जाए। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे, प्याज में कलर आना स्टार्ट हो गया। मैं प्याज को निकाल लूंगी। अब मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, इसे मैं सिर्फ 1 मिनट तक हल्का सा भूनूंगी। इसे फौरन निकाल लूंगी मैं ताकि ये जले नहीं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तिल, खोपरा और मूंगफली जो मैंने भून ली थी इसको मैं कटोरी में बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लूंगी। अलग अलग तिल, खोपरा, मूंगफली मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अब ग्राइंडर के अंदर ये वाली प्याज और तिल खोपरे के पाउडर को मैं थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। यहाँ देखिए प्याज, तिल, खोपरे का मैंने यहाँ पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ मिर्चों को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसके अंदर इस तरीके से कट लगाते जाएंगे। इसी तरह मैं सारी मिर्चों के अंदर कट लगा लूंगी। यहाँ मैंने सारी मिर्चों के अंदर कट लगा लिए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल यहाँ पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं तमाम मिर्चों को शामिल कर दूंगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मैं मिर्चों को फ्राई करूंगी और हल्का सा फ्राई होने के बाद मैं इसे निकाल लूंगी ऑयल में से। यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए थे, हरी मिर्ची फ्राई हो गई है। मैं तमाम हरी मिर्चों को ऑयल के अंदर से निकाल लूंगी। इसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे सफ़ेद जीरा और साथ ही हम शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। इसे भी भूनूंगी ताकि इसमें से भी अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। दो मिनट हो गए थे, अदरक लहसुन के अंदर से खुशबू आना स्टार्ट होगी। इसके अंदर मैं तमाम पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था, प्याज, तिल, खोपरा, मूंगफली का, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट तक मैं इसे भूनते रहूंगी ताकि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। हरी मिर्चों की जान सिर्फ इस मसाले में है। जितना ज्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मजा आएगा हरी मिर्चों का। यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए थे, सारा इसको ऑयल ऊपर आ गया, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर। इसे मैं मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाला जले नहीं। 5 से 6 मिनट तक मैं अच्छी तरीके से मसालों को भूनूंगी ताकि इसका अच्छा सा और कलर आ जाए, गोल्डन कलर हो जाए। इतना हम इसे और भूनेंगे।
यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी फ्राई की हुई मिर्चें, इसे मिक्स करूंगी मैं। इसके साथ ही इसके अंदर जो मैंने इमली का पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इमली का पेस्ट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 कप में इसमें पानी शामिल करूंगी और इसे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इमली का जो खट्टापन है वो अच्छी तरह से पक जाए। 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए थे मसाला पकते हुए और हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई। अब इसे मैं बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख दूंगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, फिर मैं आपको फाइनल डिश आउट करके बताती हूँ। तो चलिए, मज़ेदार हैदराबादी मिर्चों का सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।